हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही सत्यवान व्यक्ति था, राजा शंखनाचूर। अपनी पूरी जिंदगी में वह कभी झूठ नहीं बोला। उनकी इसी गुण के कारण उनके दुश्मन भी उनके कायल थे। राजा शंखनाचूर माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी भक्ति से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती। उसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती वह माँ लक्ष्मी की आराधना करके वरदान स्वरूप मांग लेता था। माँ लक्ष्मी को उसकी सत्यनिष्ठा से मजबूर होकर उसे वरदान देना ही पड़ता था। राजा को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वैभव, ख्याति सब कुछ था उनके पास, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी और राजा इसी बात से दुखी रहता। एक बार राजा के दरबार में उनके गुरुजी आए। राजा ने जब अपनी समस्या उन्हें बताई तो उनके गुरुजी ने कहा, राजन दुखी मत हो, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। राजा माँ लक्ष्मी के बाद यदि किसी की भक्ति करते तो वो अपने गुरुदेव की, और क्यों नहीं करते। गुरुदेव ने ही तो उन्हें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की राह बताई थी। राजा बहुत खुश था। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी की जिंदगी में जैसे बहार ही आ गया हो। एक संतान की कमी से उनकी जिंदगी बेरंग हो गई थी। एक दिन राजा अपनी रानी से पूछता है, प्रिय, इस राज्य का उत्तराधिकारी का जन्म लेना सौभाग्य की बात होगी। हर राज्य का सिंहासन अपने उत्तराधिकारी का इंतजार करता है। मुझे हमेशा इसी बात का डर रहता कि कहीं मैं इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाया तो फिर अपनी प्रजा को क्या मुंह दिखाता। महाराज, यदि हमें पुत्री हुई तो। राजा ने कहा, नहीं, ऐसे अपशब्द मत कहा करो। माँ लक्ष्मी की मैंने मन से आराधना किया है कि मुझे पुत्र ही चाहिए। माँ लक्ष्मी मुझे कभी निराश नहीं करती है। 9 महीने बाद रानी को अचानक एक रात पीड़ा शुरू हो गई। दाई को बुलाया गया। रानी को बहुत तेज पीड़ा हो रही थी। रानी को एहसास हो गया था कि शायद अब उनका यह आखिरी समय है। उनके आंख आंसू से भर चुके थे। उन्होंने कहा, लगता है मैं अपनी संतान का मुख भी नहीं देख पाऊंगी। थोड़ी देर में रानी को एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रानी समझ गई कि उनको पुत्र नहीं पुत्री हुई है। रानी ने कहा, माँ अब तुम ही संभालो। यह बोलकर रानी ने आखिरी सांस लिया। दाई दौड़ते हुए राजा के पास गई। राजा ने पूछा, बताओ दाई माँ, क्या हुआ है? इस राज्य का उत्तराधिकारी का मुख कैसा है? दाई कांपते और डरते हुए बोली, महाराज, आपको पुत्री हुई है और एक दुखद समाचार है कि महारानी अब नहीं रही। राजा ने जब यह सुना तो गुस्सा और पीड़ा से चिल्ला उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता है। माँ लक्ष्मी मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकती है। राजा रानी के कमरे में रानी के पास जाकर विलाप करता है, प्रिय, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, लौट आओ प्रिय। तभी राजा के कानों में उनकी पुत्री का रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा चिल्लाते हुए कहते हैं, ले जाओ इस मनहूस को मेरी नज़रों से दूर। जो बच्ची जन्म लेते ही अपनी माँ को मार डाला वह राज्य के लिए अभिशाप है। राजा की बहन जब यह समाचार सुनती है तो महल में आती है। चारों तरफ सन्नाटा था। राजा की बहन बहुत गुणवान स्त्री थी। वह राजा के पास आकर कहती है, भैया, आपके साथ जो हुआ इसमें इस छोटी बच्ची का क्या अपराध है जो आप इसका मुख भी नहीं देखना चाहते हो? राजा ने कहा, बहन, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि तुमसे कोई बात कर सकूँ। तुम्हें अगर इस बच्ची की चिंता है तो राजमहल में रहकर इसकी देखभाल कर सकती हो, पर याद रहे इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। राजा की बहन ने राजा की पुत्री का देखभाल का जिम्मा उठा लिया। वह उस बच्ची का नाम विजयलक्ष्मी रखी। विजयलक्ष्मी को वो अपनी पुत्री के समान प्रेम और स्नेह देती और वो भी अपनी बुआ को माँ समझने लगी थी। राजा को अब राज्य की चिंता सताने लगती है। वो फिर से अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, आप मेरी स्थिति से भली भांति परिचित हैं, कोई मार्ग बताइए। गुरुदेव ने कहा, राजन, सत्य तो यही है कि तुम्हारी कुंडली में पुत्र धन का सुख नहीं है। तुम्हें संतान के रूप में पुत्री मिली है। इस सत्य को अपनाकर अपनी पुत्री को प्रेम और स्नेह दो।
राजा ने कहा, गुरुदेव, मुझे राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए जो मेरा अपना खून हो, मेरा अभिमान हो, और यह मेरे पुत्र होने से ही संभव है। मैं माँ लक्ष्मी की आराधना करूँगा, उन्हें मेरी पुकार सुननी पड़ेगी। राजा ने एक दूसरे राज्य की राजकुमारी से पुत्र पाने के लिए विवाह कर लिया। राजा को किसी कीमत पर पुत्र चाहिए था। नई रानी के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद राजा माँ लक्ष्मी की आराधना करने जंगल चला गया। राजा ने जाने से पहले अपनी बहन को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया। माँ लक्ष्मी को उसे दर्शन देना ही पड़ा। माँ लक्ष्मी ने कहा, आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारे सामने हूँ। राजा ने अपनी आंखें खोली और माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने कहा, बोलो शंखनाचूर, अब तुम्हें किस चीज़ की कमी हो गई है? राजा ने कहा, माँ, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आपको तो सभी बात पहले से ही ज्ञात है। हाँ राजन, मुझे ज्ञात है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक पुत्र चाहिए माँ। माँ ने कहा, तुम्हें पुत्र का सुख नियति ने नहीं लिखा है। माँ, नियति तो आप ही हो, आपका फैसला आप जब चाहे बदल सकती हैं। माँ ने कहा, नहीं राजन, नियति अपना फैसला मनुष्य के कर्मों से बदलती है, देवी देवताओं के कहने से नहीं। राजा ने कहा, माँ, मैं हमेशा सत्य की राह पर चला हूँ, सत्य को ही अपना जिंदगी का आधार बनाया, तो फिर मेरे कर्म में एक पुत्र का सुख क्यों नहीं है? माँ ने कहा, राजन, तो तुम्हें सत्य को अपनाकर अपनी पुत्री को प्रेम और स्नेह देना चाहिए। राजा ने कहा, माँ, आप मुझे वरदान नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, पर सत्य का परिभाषा मत समझाइए मुझे। माँ लक्ष्मी राजा का यह रूप देखकर विचलित हो जाती है और बोली, ठीक है राजन, पर तुम्हें भी इस वरदान के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा। राजा ने कहा, माँ, आपको किस बात की कमी है जो मुझसे आप मांग रही हैं? माँ लक्ष्मी ने कहा, राजन, पुत्र चाहिए तो उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। नियति का फैसला तुम्हारे दिए हुए कीमत पर ही बदलेगी। राजा सहमत हो जाता है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ माँ? माँ लक्ष्मी ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती गुण मुझे देना पड़ेगा। राजा सोच में पड़ गया कि माँ उससे क्या मांग रही है। माँ लक्ष्मी ने फिर कहा, राजन, ज्यादा मत सोचो, मेरा अभिप्राय तुम्हारे गुण सत्य से है, तुम्हें आज से सत्य को छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, माँ, यह आप कैसी बातें कह रही हैं? सत्य कोई वस्तु तो नहीं जिसे छोड़ा जा सके, यह तो मेरा मूल गुण है जिसे त्यागा नहीं जा सकता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, जानती हूँ राजन, इसलिए तुमसे वचन लेना चाहती हूँ कि तुम सत्य मार्ग को छोड़कर एक आम मनुष्य की तरह जिंदगी व्यतीत करोगे। राजा ने मन में सोचा कि इस धरती पर झूठ बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, फिर भी सभी मनुष्य झूठ बोलकर भी खुशी से जिंदगी गुजारा करते हैं। राजा माँ लक्ष्मी की बात मान लिया। माँ लक्ष्मी राजा को पुत्र का वरदान देकर वहां से चली गई। राजा अपने राज्य में पुनः वापस लौट आया। जब राजा की बहन और पत्नी ने पूछा तो राजा ने सत्य बातें बताने लगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा महल को दुल्हन की तरह सजा दिया था। अपने पुत्र से इतना प्रेम करता कि जैसे वो अपने पुत्र में अपनी ही परछाई देखता हो। विजय लक्ष्मी को अपने पिता का भाई के प्रति प्रेम देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी बुआ से पूछती है, पिताजी मुझसे इतना प्रेम क्यों नहीं करते हैं बुआ? उसकी बुआ कोई ना कोई बहाना बना देती, पर विजय लक्ष्मी को सत्य नहीं बताती। दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे। एक दिन राजा का गुरुदेव महल में आए। राजा ने गुरुदेव का अभिनंदन किया और बोला, देखा गुरुदेव, मैं आखिर माँ लक्ष्मी से अपना वरदान प्राप्त कर ही लिया। मैं अपनी आराधना से माँ लक्ष्मी को विवश कर दिया था। राजा के अंदर अभिमान और अहंकार उत्पन्न होने लगा था। गुरुदेव ने राजा से बोला, राजन, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है स्वयं ईश्वर ही बता सकता है। तुमने अपना क्या खोया है इस बात का ज्ञान तुम्हें है ही नहीं। राजा ने गुरुदेव की बातों को अनसुना कर दिया। गुरुदेव राजा को आशीर्वाद देकर जाने लगे, तभी वहां विजय लक्ष्मी आ गई। गुरुदेव ने जब विजय लक्ष्मी को देखा तो आंखें बंद करके अपने हाथों से उसके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। राजा के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। राजा ने अपने पुत्र का नाम हर्ष रखा था। हर्ष बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखने में था, मानो जैसे राजा हर्ष में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो।
विजयलक्ष्मी गुणों में इतनी धनी बन चुकी थी कि कोई भी आम व्यक्ति विजयलक्ष्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था। हर्ष भी बलवान और बहादुर था। उसका बल देखने दूर दूर से राजा आया करते थे। हर्ष 18 साल पूरे कर लिया और विजयलक्ष्मी भी 21 साल की हो गई थी। राजा ने अपनी प्रजा के सामने एक नए राजा का ऐलान कर दिया, परंतु प्रजा अपने राजा के इस ऐलान से खुश नहीं थी। राजा के मंत्री भी राजा के इस निर्णय से खुश नहीं थी। एक दिन सभी मंत्रीगण राजा से मिलने गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, आप लोग सभी मुझसे मिलने क्यों आए हो? सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि राजा को लेकर आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। राजा ने सभी को कहा, बोलिए क्या कहना है? मंत्री ने कहा, महाराज, हम सब ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि नया राजा आपकी पुत्री विजयलक्ष्मी को बनना चाहिए। राजा यह सुन गुस्से से बौखला जाता है। यह क्या बोल रहे हो आप लोग? आप लोग मेरे पुत्र को नए राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, राजा में जो गुण होना चाहिए वह गुण राजकुमार हर्ष में नहीं है। हमने प्रजा का मन जाना और उनकी सलाह ली। कोई भी राजकुमार हर्ष के राजा बनने से खुश नहीं है। राजा ने कहा, मैं यहाँ का महाराज हूँ। मैं जो निर्णय लूँगा वही निर्णय प्रजा और आप सबको मानना पड़ेगा। मेरा पुत्र बिल्कुल मेरे जैसा ही है। जब मैंने कभी आप सभी को निराश नहीं किया तो मेरा पुत्र भी आप सभी को कभी निराश नहीं करेगा। मंत्री राजा के फैसले के सामने मजबूरी में सहमति जता देते हैं। राजा ने सोचा कि विजयलक्ष्मी का विवाह कर देना चाहिए। वो कभी भी मेरे पुत्र के विरोध खड़ी हो सकती है। राजा ने विजयलक्ष्मी का विवाह करने के लिए स्वयंवर रख दिया। विजयलक्ष्मी को जब यह बात पता चली तो वो अपने पिताश्री के पास गई। मुझे विवाह नहीं करना है। जीवन भर आपने मुझसे नफरत ही किया है और आज मेरी मर्जी के बिना मेरा विवाह करने का फैसला कैसे कर लिया? राजा ने कहा, इस महल और राज्य का फैसला मैं ही करता हूँ। तुम्हें मेरे फैसले के विरोध जाना है तो तुम्हें यह महल और राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। विजयलक्ष्मी ने कहा, यकीन नहीं होता कि कोई भी पिता अपनी पुत्री से इस कदर नफरत कर सकता है। विजयलक्ष्मी ने विवाह करने का फैसला कर लिया। उसके स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार और राजा आए थे। सभी को राज्य के नियम अनुसार परीक्षा देनी थी। विजयलक्ष्मी के मन को कोई भी राजा और राजकुमार नहीं भाया। वह दुखी होकर बैठी हुई थी। तभी उसकी बुआ उसके पास उसके दुख का कारण पूछा। विजयलक्ष्मी ने बोला, मुझे सत्यवान और बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो इनमें से कोई उस परीक्षा को पास नहीं कर पाया है। उसकी बुआ ने कहा, विजयलक्ष्मी, यह फैसला भैया का है। उसका विरोध हम में से कोई नहीं कर सकता है। विजयलक्ष्मी अपना राज और महल छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चली गई जो उसके विवाह के लायक हो। वह ढूंढते ढूंढते दूसरे राज्य में पहुंच गई। वहां वह कुछ दिन रहकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगी। एक दिन विजयलक्ष्मी की मुलाकात विदुर नाम के व्यक्ति से हुई। विजयलक्ष्मी ने देखा कि विदुर एक गाय का बच्चा को अपने साथ लेकर जा रहा है। तभी रास्ते में एक व्यक्ति उसके पास आता है और बोलता है कि गाय का बच्चा हमारा है जो हमारे हाथ से छूटकर भाग गया। विदुर ने कहा, हाँ भैया, यह गाय का बच्चा मेरा नहीं है, मगर यह आपका है। इस बात का क्या प्रमाण है? व्यक्ति ने कहा कि मैं एक कसाई हूँ, मेरा काम ही मेरा प्रमाण है, इसलिए गाय के बच्चे को मेरे हवाले कर दो। विदुर ने कहा कि भाई, हो सकता है कि तुम सत्य बोल रहे हो, परंतु मैंने इसे पाया है, इसलिए मैं इसकी हत्या तुम्हें नहीं करने दूंगा। व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, यह गाय एक मियाँ का है जो मेरा इंतजार मेरे दुकान पर कर रहा है। यदि मैं इसे लेकर नहीं गया तो वह मेरे और मेरे परिवार का हत्या कर देगा। विदुर सोच में पड़ गया कि कहीं यह सत्य तो नहीं बोल रहा है। एक तरफ यह गाय है और दूसरी तरफ इसका परिवार है। विदुर उस व्यक्ति के साथ उसके दुकान पर गया। वहाँ सचमुच एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह अपनी गाय को पहचान गया और कसाई से बोला कि जल्दी मेरा काम करो। विदुर को गाय को देखकर दया आ गई। विदुर ने उस व्यक्ति से बोला, आप इस गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप कुछ और ले लीजिए। मियाँ ने बोला, नहीं, आज मैं और मेरा परिवार इसी का मांस खाएंगे, और ऐसे भी तुम होते कौन हो? कसाई ने विदुर से कहा, आप चाहते तो आप झूठ बोलकर इस गाय का प्राण बचा लेते, परंतु आपने सत्य बोलकर इसका प्राण खतरे में ही डाल दिया। विदुर ने कहा, सत्य से कोई नुकसान नहीं होता, सत्य तो सबका भला करता है। कसाई ने कहा, आपका यही सत्य इस गाय को मृत्यु प्रदान करेगी। विदुर ने मियाँ से कहा, भाई, तुम्हें मांस के बदले मांस चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा,
विदुर ने कहा, आप यहीं एक पल के लिए रुकिए। विदुर ने एक बूढ़ी गाय वहां पर लेकर आया और मियाँ से बोला, आप इस गाय को मारकर इसकी मांस खा लीजिए। मियाँ ने बोला, फर्क क्या है दोनों में? किसी न किसी जीव की जान ही तो जानी है। विदुर ने कहा, देखने का फर्क है। यह गाय का बच्चा अभी छोटा है, इसको अपनी पूरी जिंदगी देखनी है, और यह गाय ने अपनी पूरी जिंदगी देख लिया है। बूढ़ी गाय के जाने का गम बहुत कम होगा। वैसे ही जब कोई हमारा अपनी सारी उम्र जीकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम सबको कष्ट और दुख बहुत कम होता है, मगर इस गाय के बच्चे का जाने का गम बहुत होगा। वैसे ही जैसे कोई हमारा अपना छोटी उम्र में चल बसता है। मियाँ और कसाई को विदुर का दिया हुआ तर्क समझ में आ गया। मियाँ और कसाई ने बोला, आप महान हैं। आपने कितनी सरलता से एक जीव की तुलना मनुष्य से करके उसे बचा लिया। हम आज के बाद किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। विदुर ने कहा, मित्र, सब जीव एक समान हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, फिर हमें किसी भी प्राणी को, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, उसे अपने पेट के लिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए। सभी जीव को अपना प्राण प्रिय होता है। कसाई ने कहा, आप कौन हैं मित्र? आपका विचार और व्यवहार सत्य और धार्मिक है। विदुर ने कहा, हम इसी राज्य के राजा का गोद लिया पुत्र हूँ। कसाई और मियाँ ने विदुर को सर झुकाकर प्रणाम किया। यह सारा दृश्य विजयलक्ष्मी देख रही थी। वह खुद से कहती है, यही वो व्यक्ति है जिसे मेरी नियति ने मेरे लिए चुना है, जिसकी मैं अब तक तलाश करते आ रही हूँ। विदुर जब अपने महल लौटने लगा तभी वहाँ विजयलक्ष्मी आ गई। विदुर ने देखा तो पूछा, आप कौन है देवी? मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं? विजयलक्ष्मी ने बोला, हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विदुर को विजयलक्ष्मी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई युवती अपनी विवाह की बात सीधे तौर पर कैसे कर सकती है। वह बोली, राजकुमार, मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। विजयलक्ष्मी ने पूरी बात विदुर को बताया। विदुर ने कहा, हे देवी, मैं ही क्यों? आप तो सुंदर हैं, गुणवान हैं, आपको कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा विवाह के लिए। विजयलक्ष्मी ने कहा, कोई भी व्यक्ति से मुझे विवाह नहीं करना है। मुझे आप जैसा सत्यवान और धार्मिक चरित्र के व्यक्ति से ही विवाह करना है, इसलिए कृपया आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। विदुर ने कहा, मैं आपको जानता ही कितना हूँ कि विवाह का फैसला मैं ऐसे ही ले लूँ। विजयलक्ष्मी ने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको या आपके पूरे परिवार को कभी मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। विजयलक्ष्मी की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसकी बात जैसे पत्थर की लकीर हो। विदुर को विजयलक्ष्मी ने अपनी बातों से मोह लिया था। विदुर विवाह के लिए तैयार हो गया। विजयलक्ष्मी और विदुर ने पास के मंदिर में विवाह कर लिया। विदुर विजयलक्ष्मी को अपने महल लेकर गया। महल के सभी लोग हैरान थे कि विदुर ने अपने विवाह की बात किसी को नहीं बताई। विदुर के पिता एक कमजोर राजा थे। किसी भी दुश्मन से वह मुकाबला नहीं कर पाते थे। वह अपने पुत्र विदुर को राजा बनाना चाहते थे, पर विदुर को राजपाट से कोई मतलब नहीं था। विजयलक्ष्मी ने विदुर के पिता का पैर छुआ तो उसके पिता ने आशीर्वाद देते हुए बोला, पुत्र की पसंद पर मुझे गर्व है, परंतु मुझसे कहते तो मैं धूमधाम से विवाह करता। विजयलक्ष्मी ने विदुर के पिता को सारी बातें बताई। बोली, पिताजी, मेरा अब उस राज्य और राजा से कोई वास्ता नहीं है। बस मैं अपने बारे में अपनी बुआ को पत्र लिखती रहूंगी। इधर महाराज ने अपने पुत्र हर्ष को राजगद्दी पर बैठा दिया। शंखनाचूर जब अपने पुत्र को राजा के रूप में देखता तो उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे कि जब वह पहली बार राजा बना था तब राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। प्रजा और मंत्रिमंडल मेरे राजा बनने से कितने खुश थे। वह वर्तमान में लौट आया और मन में सोचा, मेरा पुत्र बिल्कुल मेरे जैसा राजा बनेगा। परंतु हर्ष को राजा बनते देख प्रजा और मंत्रियों में कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। राजा हर्ष को राज्य का कार्यभार देकर शंखनाचूर अब निश्चिंत होकर अपने बचे हुए जीवन को आनंद से गुजार रहा था। राजा हर्ष को अभी कुछ ही समय हुए थे राजा बने हुए कि उनके दुश्मन राज्य के राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा हर्ष अपनी विशाल सेना को लेकर खुद ही मैदान में उतर गया। भयंकर युद्ध हुआ और राजा हर्ष विजयी हुए। राजा हर्ष का स्वागत धूमधाम से हुआ। राजा हर्ष ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए युद्ध में विजय का सारा श्रेय स्वयं पे ले लिया। राजा की बात सुनकर सेना में आक्रोश का माहौल बनने लगा था। वीर गति प्राप्त कर चुके सेना के परिजनों को भी राजा हर्ष ने अनदेखा कर दिया।
जनता में इस बात के लिए बहुत गुस्सा था। इस जीत ने राजा हर्ष को पूरी तरह से अहंकारी और आयास बना दिया। कुछ मंत्री महाराजा शंखनाचूर से मिलकर इस बात से उनको अवगत कराना चाह रहे थे, लेकिन शंखनाचूर ने बोला, इसमें गलत क्या है? आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अपने राजा हर्ष की शिकायत करने क्यों चले आते हो? मेरा पुत्र जो करेगा सही करेगा, उस पर उंगली उठाना मेरे फैसले पर उंगली उठाने जैसा ही होगा। प्रजा और मंत्रिमंडल अब सभी निराश हो गए थे। उनके राजा से और राजमहल से उम्मीदें खत्म हो गई थी। राज्य में चोरी, लूट, बलात्कार, हत्या सभी अपने पैर फैलाने लगे थे। जहां एक समय इन सभी दुष्कर्मों की कोई जगह नहीं थी, अब यह आम बात थी। प्रजा जब शिकायत लेकर राजा हर्ष के पास जाती तो वह न्याय करने की वजह अनदेखा कर देते और जो शिकायत लेकर आता उसको ही सजा सुना देते। प्रजा को गरीबी ने घेर लिया। राज्य में अकाल पड़ गई। बारिश उस साल हुई ही नहीं। राज्य का भंडार राजा अपने और अपने कुछ नजदीकियों के लिए खोल रखा था। प्रजा भूख से मरने लगी। धीरे धीरे प्रजा समझ गई कि यहाँ के राजा को अपनी प्रजा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। जो गरीब तबके के लोग थे वह इस राज्य को छोड़कर आसपास के राज्य और गांव में चले गए। एक दिन राजा शंखनाचूर ने सोचा कि आज वह राज्य का भ्रमण करेगा। महाराज शंखनाचूर अपनी राज्य का भ्रमण करने निकला। वह अपने चारों तरफ देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसका राज्य लगभग खाली हो चला था। पेड़ पौधे, खेत खलियान सब अकाल पड़ने से सूख गए थे। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि राज्य खाली क्यों हो गया है? सभी प्रजा कहाँ चली गई? मंत्री ने बोला, महाराज, जो आप यहाँ कुछ लोगों को देख रहे हैं, यह वे लोग हैं जो आपके नजदीकी है, और जो मकान, घर, झोपड़ी खाली है, यह उन लोगों का है जो इस राज्य को छोड़कर जा चुके हैं। जब राज्य में प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप शासन किस पर करेंगे? आपकी विशाल सेना कैसे बनेगी? आपका दुश्मन फिर से कभी भी आक्रमण कर सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ना राजा रहेगा और ना ही राज बचेगा। अपनी मंत्री की बात सुन राजा शंखनाचूर परेशान और चिंतित हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि उसका राज्य की दुर्दशा ऐसे हो जाएगी। राजा शंखनाचूर इस समस्या के समाधान हेतु अपने गुरुदेव के पास गया। शंखनाचूर ने कहा, गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा राज्य बर्बाद हो गया। गुरुदेव ने शंखनाचूर को अपने सामने नतमस्तक देखकर बोले, क्या हुआ राजन? अपना अभिमान और अहंकार कहाँ छोड़कर आ गए हो? उसके बिना तो तुम नग्न लग रहे हो। राजा शंखनाचूर ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुदेव ने कहा, राजन, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब जो भी हो रहा है यह तुम्हारे नियति के विरोध जाने का परिणाम है। अब तुम्हें अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। राजा निराश होकर अपने महल लौट आया। राजा की बहन ने कहा, भैया, अब आप क्या करेंगे? अगर बुरा ना माने तो एक सलाह देना चाहूँगी। आप माँ लक्ष्मी का फिर से आराधना क्यों नहीं करते? राजा ने अपनी बहन की बात मानकर माँ लक्ष्मी की आराधना करने लगा। माँ लक्ष्मी राजा के सामने प्रकट हो गई। राजा की आंखों में पश्चाताप की आंसू थे। उसने माँ से पूछा, माँ, यह सब क्या हो गया? मैंने तो एक पुत्र चाहा था, परंतु नियति ने मुझसे मेरा पूरा राज ही छीन लिया। माँ ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारे गलत निर्णय का परिणाम है। जब तुम सत्यवान थे तो तुम्हारे पास दया, प्रेम, बुद्धि, धर्म और अच्छे कर्म थे। जिस भी प्राणी के पास सत्य का बल होता है उसके पास धर्म, धन, लक्ष्मी, वैभव, विद्या, बुद्धि सब अपने आप चली आती है। सत्य से बड़ा कोई बल और धन नहीं। सत्य खुद को झूठे अभिमान और अहंकार से बचाकर रखता है। तुमने अपना वही बल त्याग दिया। सत्य के जाने के बाद बुद्धि विवेक ने तुम्हारा साथ छोड़ा, उसके बाद धर्म ने, उसके बाद मैंने तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। इंसान अपने स्वार्थ और लालच में इस प्रकार जकड़ जाता है कि वह नियति और प्रकृति के खिलाफ चला जाता है। अपनी लालसा को पूरा करने के लिए किसी भी हद को तोड़ सकता है। तुम्हारा पुत्र चाहना गलत नहीं था, उसे प्राप्त करने के लिए तुमने अपना गुण त्याग दिया, वह गलत था। अपनी पुत्री को छोड़ दिया, वह अपराध था। अपनी स्वर्गीय पत्नी की पीड़ा का तुमने ख्याल नहीं रखा, वह गुनाह था। इसलिए तुझे सबक सिखाने हेतु मैंने तेरा बल को तुझसे छीन लिया। याद रखना,
जब जब कोई भी व्यक्ति इस धरती पर प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका परिणाम भयंकर ही होगा। राजा ने कहा, मुझे अपनी गलती का बोध है माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है राजन, तुम्हें मैं एक रास्ता सुझा रही हूँ। तुम्हारी मदद तुम्हारी पुत्री ही कर सकती है। राजा उदास मन से अपने महल लौट आया। तभी उसका पुत्र हर्ष ने कहा, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं दुश्मन से अकेले ही मुकाबला कर सकता हूँ। राजा ने कहा, पुत्र कोई शक नहीं है कि तुम बहादुर और बलवान हो, पर राजा अपनी सेना और प्रजा के बिना व्यर्थ बन जाता है। यदि तुम युद्ध जीत भी गए तो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तुम्हारी सेना और प्रजा तुम पर भरोसा तक नहीं करती है। राजा का असली ताकत उसका चरित्र, उसकी सेना और संतुष्ट प्रजा होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है पुत्र। और इन सभी से एक मजबूत राज्य की स्थापना होती है। अब समझ में आया कि प्रजा ने विजयलक्ष्मी को क्यों चुनना चाह रही थी। विजयलक्ष्मी के पास चरित्र था, ऐसा चरित्र जिसकी मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। सत्य का, बुद्धि का, धर्म का, दया और प्रेम का, यह सब गुण जिसके पास होगा, असल में वही व्यक्ति बलवान और बहादुर है। राजा की बात हर्ष को लज्जित कर रहा था। वह विजयलक्ष्मी से मिलने उसके राज में गया। वहाँ के राजा को खबर दिया गया कि राजा शंखनाचूर उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास लाया गया। जब महाराज ने सिंहासन पर बैठे राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सिंहासन पर बैठी उसकी बेटी यहाँ की राज्य शासिका थी। महाराज को अपने आप पर शर्म आ रही थी कि जिस कन्या को अपना राज्य छोड़ने पर का निर्देश दिया था, आज उसके पास ही मदद के लिए खड़ा है। विजयलक्ष्मी ने सम्मान पूर्वक पूछा, राजन आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। महाराज ने अपनी समस्या बताई। विजयलक्ष्मी ने कहा, राजन मैं आपकी समस्या अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके आपको पुनः सूचित करूंगी। तब तक आप विश्राम कक्ष में विश्राम कीजिए। आपका मेरे राज में आना मेरा सौभाग्य है। महाराज विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ पर विजयलक्ष्मी और विदुर दोनों ने महाराज के पैर छुए। विजयलक्ष्मी ने कहा, पिताश्री मुझे माफ़ कर दीजिए, आप राजा से मिलने आए थे, इसलिए उस समय मैं राजा की तरह आपसे व्यवहार की। शंखनाचूर ने बोला, मैं समझता हूँ पुत्री। विजयलक्ष्मी ने विदुर से मिलाते हुए बोली, यह आपके जमाई हैं। विदुर ने सारी बातें बताई। मेरे पिताश्री मुझे राजा बनाना चाहते थे, परंतु मुझे राजकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता। विजयलक्ष्मी का गुण और चरित्र को देखकर मेरे पिता ने इसे राज्य का अधिकार सौंप दिया। जब से यह यहाँ की राजा बनी है, तब से हमारे राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। प्रजा बहुत खुश है। विदुर की बातें सुनकर शंखनाचूर को लज्जा आ रही थी। विजयलक्ष्मी ने देखा तो वो समझ गई और बोली, पिताजी यह सारे गुण मुझे आपसे ही तो मिले हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके और बुआ की वजह से ही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं स्वयं युद्ध का नेतृत्व करूँगी। अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ। विजयलक्ष्मी अपनी सेना और मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए बोली, आप सबको मेरा सहारा बनना पड़ेगा। आप सबके बिना मैं युद्ध नहीं जीत सकती। आप और आपका परिवार मेरा ढाल है। आपके परिवार की दुआएं हमारे जीत को मजबूत और पक्की बनाएगी। विजयलक्ष्मी अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध में कूद पड़ी। उसकी बहादुरी देखकर महाराज और राजा हर्ष गर्व महसूस कर रहे थे। विजयलक्ष्मी के बहादुरी और बुद्धि से युद्ध को जीत लिया गया। विजयलक्ष्मी को देखकर राज्य में वापस प्रजा लौटने लगी। बारिश भी राज्य में अपना दस्तक दे दिया। राजा हर्ष ने कहा, बहन इस राज्य की असली उत्तराधिकारी तुम ही हो। मैं राजा पद तुम्हें सौंप रहा हूँ। विजयलक्ष्मी बोली, नहीं, मुझे राज्य का लालच कभी नहीं था। मैं जहाँ भी हूँ वहीं खुश हूँ। बस मैं यह बताना चाहती हूँ कि किसी भी राज्य का राजा लिंग और भेद से नहीं बनना चाहिए। उनमें गुण और चरित्र भी शामिल होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे और एक अच्छा राजा बनेंगे। सभी से मिलकर विजयलक्ष्मी पुनः अपने राज वापस लौट आई। सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।